जोत में फूल या दिए में फूल से संबंधित मेरा विश्वास बहुत अधिक मजबूत हो गया है ईश्वर के संकेतों के प्रति। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी वीडियोस मैंने आप सभी को इस चैनल पर दी हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, देख सकते हैं। मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति बहुत अधिक क्यों हो गया है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं। उसमें से ही मेरे आसपास की रहने वाली एक साधना जी जो कि मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए हैं। ऐसे में यह जो साधु संत है वह ऐसे ही नहीं कहते, उनके जीवन में ग्रंथों का सार है, उनका अनुभव है और कुछ ईश्वर द्वारा दी गई उनको विशेष शक्तियाँ हैं। ऐसे में वह किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं या अपने तथ्यों के द्वारा बता रहे हैं तो उनमें गूढ़ रहस्य छुपा होता है। उसी तरह दीपक में फूल भी है। देखिए, आप अपने ईश्वर को अपने कार्यों का श्रेय देते हैं या नहीं, या स्वयं उन चीज़ों को जो आपके कार्य बन रहे हैं उनका श्रेय स्वयं ले लेते हैं, ये आपके हाथ में है। आप दान पुण्य भक्ति इत्यादि करते हैं, परंतु उनका फल किसी न किसी स्वरूप में आपकी मनोकामना पूर्ति, कष्टों के निवारण के लिए होता है। आप उन्हें ईश्वर द्वारा बनाए गए कार्य ईश्वर को समर्पित करते हैं या नहीं, यह आपके हाथ में है। ऐसे में साधना जी जो कि हमारे आसपास ही रहती है, बहुत दिनों पहले मुझे मिली थी, तब वह बता रही थी कि दिए में फूल बनने के बाद आपकी इस बात, या मैंने कई वीडियोस यूट्यूब में सुनी हैं, देखी हैं, मैं कभी इन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी, परंतु ईश्वर को जरूर मानती थी, उनका विधि विधान से पूजन करती थी। शिव भक्ति हो, माता रानी की भक्ति हो, मुझसे जैसा बन पड़ता था, मैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रभु की आराधना में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। ऐसे में साधना जी कहती हैं कि बेटी की शादी के लिए कई दिनों से जो है लड़का ढूंढ रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण से वह हमारे मैच नहीं हो रहा था, अर्थात लड़की की कुंडली इत्यादि भी मिलाते थे, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से छूटे जा रहे थे। साथ ही ये साधना जी बताती हैं कि कई तरह से जो है मन हताश हो गया था, कई जगह संपर्क किया, कई रिश्तेदारियों में या कई अन्य माध्यमों से, परंतु कहीं से जो है बेटी के लिए एक उचित रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। बेटी का मामला था, दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती जा रही थी, तो मन में कहीं ना कहीं चिंता घेरे जा रही थी। तरह तरह की पूजा पाठ भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुंडली भी मिला रहे थे। देखिए, हर एक चीज़ का एक निश्चित समय किया गया है, परंतु उस समय पर वह कार्य नहीं होता तो मन में चिंता तो लगनी स्वाभाविक है। खासकर माता पिता जो बच्चे के लालन पालन से लेकर अगर वह सही जगह पर ढंग से सेटल ना हो जाए, तब तक मन में कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती थी। तब वह कहती है, मैं रोज की भांति, सुबह नियम है पूजा पाठ करने का, शाम को भी दीपक इत्यादि लगाने का, परंतु देख रही थी कि कई दिनों से ये दीपक में फूल बन रहा है, परंतु अनायास ही मन में यह आ रहा था कि ऐसे ही हो रहा होगा, या मन में हम लोग इस तरह से भ्रम की भावना से ले ही लेते हैं चीज़ों को, ऐसे ही हो रहा होगा, कोई तेल का उसका चल रहा होगा या कोई खास बात नहीं है। वीडियो बनाते हैं लोग, बनाते होंगे, परंतु मुझे यकीन नहीं है। मैं तो ईश्वर भक्ति करती हूँ और उसी में लगे रहूँगी। भगवान के हाथ में जब होगा, जैसे होगा, मुझे उस रूप में देगा। परंतु मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर इस चीज़ को मांगा करती थी कि हे प्रभु, इसके हाथ जल्दी से पीले हो जाए, कहीं कोई अच्छा घर भर मिल जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो। तब मैंने देखा कि बहुत दिनों से दीपक में फूल बन रहा है। कई बार मन में आ रही, इस तरह से भी आता है, शायद हो रहा हो। फिर प्रभु से कहती थी, प्रभु तेरे हाथ में ही है, मेरी बेटी का भी कहीं पे रिश्ता पक्का कर दे। तो थोड़े दिनों की बात है, एक मैंने वेबसाइट जो आती है ऑनलाइन, उनकी बात कर रही थी कि उसमें हमने अपनी बेटी का जो है वह विवरण दिया था, अर्थात बायोडाटा दिया था। तो वहाँ से बहुत अच्छा लड़का जो है, जो सरकारी नौकरी में हमारी जाति और हर चीज़ में जो है हमसे सिमिलर है, अर्थात मिलता जुलता है, उसका रिश्ता आया, कुंडली इत्यादि मिलाई, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तब वह बता रही थी, अभी तो चौमास लग गया है, अर्थात चतुर्मास लग गया है, तो इन दिनों तो शादी नहीं होनी है, हम नवंबर में शादी करेंगे। लड़के वाले बहुत अच्छा है, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही हमें मिला है। देखिए, यह चीज़ आप ईश्वर को, तब वह कह रही थी कि शायद मैं उस दिन से जो है, जब मुझे दीपक में फूल, दीपक तो रोज़ जलाती हूँ, बत्ती भी वही है, रोज़ प्रज्वलन का भी नियम ही वही है, पर कभी ध्यान नहीं दिया या मेरा मन उस तरफ गया ही नहीं। परंतु वह दीपक में फूल, कहीं ना कहीं एक उम्मीद सा था, मन में विश्वास था कि कहीं ना कहीं यह संकेत सत्य हो असत्य हो, परंतु यह मेरे विश्वास को पूर्ण कर गया। आज यह मेरे विश्वास को सत्यता पर 100% खरा उतरा है। अब वह ईश्वर का धन्यवाद
धन्यवाद दे रही हैं। और एकदम से मेरे पास आई अचानक से यह बात मुझे कही कि इस तरह से जो है वीनू, उनकी लड़की का नाम है, वीनू का रिश्ता पक्का हो गया है, अब सब भगवान की दया से ठीक ठाक हो जाए और मैं जो है अपने कार्य से निवृत्त हो जाऊं। इस तरह से यह बात मुझे कही उन्होंने। और वह कह रही थी, दीपक मैं फूल को ऐसे ही मत लेना, यह बहुत सत्य घटना है, यह कहीं ना कहीं सत्यता पर खरे उतरता है। मुझे भी ऐसा, मुझे तो खैर ये विश्वास पहले से ही है, मुझे मेरे साथ कई जीवन में इस तरह के अनुभव हुए हैं। आप भी ईश्वर को कार्यों का श्रेय देना आरंभ कीजिए। ईश्वर किसी न किसी रूप में फल देता है और अनुभव कराता है, संकेत देता है। हम उन्हें समझ नहीं पाते, भागदौड़ की लाइफ में हम ऐसे ही उन्हें छोड़ देते हैं और ईश्वर द्वारा बन रहे कार्यों का श्रेय हम स्वयं लेते हैं या किसी रिश्तेदार को देते हैं। मर्जी अपनी है, ईश्वर तो कहेंगे नहीं कि आप मुझे इस कार्य का श्रेय दीजिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।